नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम फिर से अभी हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के हम सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो लगता है ये बहुत ज़रूरी है और काफ़ी कम लोग को करना भी चाहे तो वातावरण नहीं है, टाइम नहीं है। सबको काफ़ी प्रेशर रहता है टास्क कंप्लीट करने का, स्कूल से लेके होमवर्क, कोचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये सब से थोड़ा 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 करके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जगह ही नहीं, बढ़त ही नहीं मिलता क्रिटिकल थिंकिंग को। इतना ट्रेन, जैसे ट्रेन में अगर कोई चढ़ना चाहे और वहाँ ऐसे ही ट्रेन पैक्ड है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का वो है, उसको ट्रेन में जगह ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जगह नहीं है देने के लिए। तो पर ज़रूरी बहुत है, क्योंकि इसके कमी से क्या होता है, मूर्खता, जिसको कि दूसरा सिरा जो है, हम अल्टरनेटली हम बात करते हैं कभी कभी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हमारा ऊपर किया जाए, और दूसरी तरफ हमारा जो स्टुपिडिटी जो बढ़ रहा है समाज में, स्टुपिडिटी, मूर्खता, नासमझपन। और आज इसके ऊपर हम स्टुपिडिटी के ऊपर बात करेंगे कि ये जो आज का जो हमारा विषय है, कि ये एक बॉनहोफर थे, हिटलर के टाइम के, जो हिटलर के खिलाफ थे। वो पादरी टाइप थे, प्रीस्ट थे, प्रीचर थे, एंटी नाजी। हिटलर के टाइम जो नाजी जर्मनी में जो ये सब हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, उसके अगेंस्ट थे। और उन्होंने स्टुपिडिटी के ऊपर काफी अध्ययन किया है, सोच सकते हैं। काफी लोगों का ऑब्जर्व किया है, और उसके ऊपर काफी उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा है कि जो मूर्खता है, स्टुपिडिटी है, वो समाज को ज्यादा हानि पहुंचाता है। एक अपराधी भी इतना हानि नहीं पहुंचाता है, एक क्रिमिनल भी इतना इतना हानि नहीं पहुंचाता है समाज को, जितना कि एक स्टुपिडिटी, लोगों की स्टुपिडिटी। और लोगों की स्टुपिडिटी ये फैलता रहता है, पूरा सोसाइटी में फैलता है। और उन्होंने कहा है कि जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, अपराधी के साथ आप तर्क कर सकते हो। उसको मालूम है क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ये भी उसको मालूम है। कई बार वो उसको कई बार आत्मग्लानि भी हो सकता है, कुछ मजबूरी से अपराधी बन गया है, या जो भी है, या लोगों को लूट रहा है। आजकल तो हर तरह के स्कैम चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं, पर वो काफी इंटेलिजेंट है, वो स्टूपिड नहीं है। पर वो कहते हैं कि वो जितना खतरा नहीं पहुंचाते हैं समाज को, जो लोग समाज में अच्छे पद में है, ब्रिलियंट है, पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट है, पर स्टूपिड है। मतलब वो एक, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वो कह उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक फील्ड में बहुत ब्रिलियंट हो सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जर्मनी के एग्जाम्पल दिया है कि किसी फिलोसोफर का मैं नाम भूल रहा हूँ, कि बहुत अच्छे फिलोसोफर थे वो, काफी अच्छे थिंकर थे, पर वो अंधभक्त हो गए थे। हिटलर के अंधभक्त हो गए थे, नाजिज्म के अंधभक्त। और वो अंधभक्ति एक निशानी है स्टुपिडिटी का, कि वो इतने अंधभक्त हो गए थे कि वो बाद में उनको दोषी पाया गया था, पर उनको कोई प्रकार का ये नहीं था, ये अफसोस नहीं था। तो ये एक फर्क होता है। जो क्रिमिनल होता है वो समझ जाता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, और पर जो स्टूपिड होता है उसको इतना, उसको किसी चीज में अंधविश्वास हो जाता है, कोई भी इशू में, किसी मुद्दे में, किसी इसमें, कि वो
उसको मालूम ही नहीं है कि वो गलत है, या वो मान ही नहीं सकता है। आप उसको समझाने की लाख कोशिश करो, उसको सब सबूत दो, वो सबको नजरअंदाज कर देता है, वो ब्लाइंड स्पॉट रहता है। वो एक पोजीशन ले लेता है, जो स्टूपिड इंसान होता है पोजीशन ले लेता है, उससे वो हटता नहीं है, आप कितना भी। और एक मार्क ट्वेन, एक अमेरिकन ऑथर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो स्टूपिड है उसके साथ आपको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप उनके साथ आर्गुमेंट करोगे, वो लॉजिक तो देखेगा नहीं, क्योंकि वो लॉजिक नहीं देखता है वो। ये क्योंकि स्टूपिड वाले क्वेश्चन नहीं करते, अपने बिलीफ को भी नहीं क्वेश्चन करते, जो उनको दिया जाता है उसको भी नहीं क्वेश्चन करते। तो मार्क ट्वेन ने कहा था, आप स्टूपिड इंसान के साथ आपको तर्क नहीं करना चाहिए, आपको वो अपने लेवल के गिरा लेगा और आपको हरा देगा, क्योंकि उसका काफी एक्सपीरियंस है स्टूपिडिटी में। आप देखेंगे, आप आजू बाजू देखेंगे ऐसे, आपको मिलेंगे ऐसे लोग कि जो स्टूपिड, इम्यून टू लॉजिक, कैन नॉट आर्ग्यू विथ स्टूपिड, आप उनके साथ तर्क कर ही नहीं सकते हैं। और कहते हैं कि जो इविल है, जो क्रिमिनल है, उसको आप कन्फ्रंट कर सकते हो, पर स्टूपिड को नहीं कर सकते। अच्छा, क्रिमिनल में मैं यहाँ एक एक्सेप्शन दूंगा, ये हो सकता है उनके टाइम ये नहीं होगा। अभी एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल है जो कि आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। हम अपने इससे, मेरा खुद का क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आतंकवादी भी स्टूपिड होते हैं। वो क्रिमिनल एक तो होता है अपना, उसका पेशा होता है, उसको रोज वो अपना पैसा चोरी करेगा, स्कैम करे। पर जो आतंकवादी होता है वो स्टूपिड क्यों होता है? क्योंकि वो अंधभक्त है, किसी ने उसको ब्रेन वॉश कर दिया है कि ये कॉज है। कोई भी कॉज, कोई भी जान देने के पहले उसमें जान दे देगा उसके लिए, सुइसाइड बॉम्बर, ये। तो ये भी स्टुपिडिटी का। और ऐसे लोग जो लीडर होते हैं, कोई भी टाइप के लीडर, हर जगह लीडर में वो जो ऊपर रहता है उसको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आता है, उनको मालूम है कि स्टुपिडिटी को कैसे एक्सप्लॉइट करो। तो आतंकवादी को जो ट्रेन करते हैं वो भी साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है स्टुपिडिटी का। एक स्टुपिड आदमी को ही आप अच्छा आतंकवाद बना सकते हो उसको। और एक और ये है, स्टूपिड वाले क्या है कि उनको अनसर्टेनिटी से नहीं है, उनको ब्लैक एंड वाइट में हर चीज को देखना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी चाहते हैं वो, मतलब। तो उनको ब्लैक एंड वाइट है कि हम तो सही है, बाकी सब गलत है, हमारा जो कॉज है वो सही है। तो ये बहुत इसमें मोटिवेटेड हो जाते हैं, और वो गलत तरीके से उनका स्टुपिडिटी का इस्तेमाल करके उनको मोटिवेट किया जाता है। और फिर जो जो लोग आतंकवादी नहीं होते हैं, वो भी सोसाइटी के लिए आतंकवादी जैसे ही हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा फैल जाता है, जैसे जर्मनी में फैल गया था स्टुपिडिटी, ये बॉर्नहोफर के टाइम, उन्होंने लाख कोशिश किया लोगों को समझाने का, पर नहीं समझा पाए, और आखिरी में उनको अरेस्ट कर लिया। हिटलर को था ही, वो नहीं चाहता था कि ये स्टुपिडिटी दूर हो, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, उसको फांसी दे दिया। 40 साल की उम्र में, 40 से 39 साल की उम्र में, 39 ईयर्स में उनको, यंग एज में उनका फांसी दे दिया उसको। तो वो काफी किताब विताब उन्होंने लिखे हैं इसके ऊपर, स्टुपिडिटी पे काफी वो शोध किया है स्टुपिडिटी के ऊपर। और ये अभी भी चल रहा है, और वो ये कहा है कि जब स्टुपिडिटी फैल जाता है, जब लोग मानने चल लगते हैं, बिगर सवाल पूछे, बिगर उसको अंधभक्ति हो जाता है किसी चीज के लिए, तब तानाशाही बहुत ऊपर चला जाता है। तानाशाही तभी चलता है जब आपका स्टुपिडिटी कम्युनिटी का जो हर्ड मेंटेलिटी हो जाता है, एक प्रकार से। ये भी नीट्जे ने एक टर्म दिया था फिलोसोफर ने, कि ये एक हर्ड मेंटेलिटी हो जाता है, कि क्वेश्चन जो करता है वो अलग हो जाता है, वो उसको किनारे कर देते हैं। तो वो या तो फिर उसको अरेस्ट करके ले गए, तो ये। और अपना जो एक बार मत बना लेते, जो स्टूपिड लोग होते हैं, जिन्होंने सोचना बंद कर दिया है, उन्होंने सोचना बंद कर दिया है, वो अपना मत बना लेंगे, और उसमें पूरा जी जान लगा देंगे उसको, कोई उसको वो मत से हटा नहीं पाएगा। और कोई भी आप समझदारी की बात करो, वो नहीं समझेंगे।
और ये स्लोगन में काफी प्रभावित हो जाते हैं। एक एक स्लोगन बना देंगे, एक लाइन का नारा लगा देंगे। वो सिंपल सिंपल चीज है ना, पूरा पैराग्राफ, पूरा ये लेख वो नहीं समझ पाएंगे, आर्गुमेंट नहीं समझ पाएंगे, स्लोगन। तो अभी हमको फिक्र क्यों है? ये तो खैर पॉलिटिक्स में स्टुपिडिटी होता है, मास मूवमेंट में स्टुपिड होता है, जो लोग लीडर्स होते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। पर अभी हमारे को बहुत फिक्र इसलिए है कि अभी साइंस में भी ऐसा हो रहा है, पब्लिक हेल्थ में हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है। स्लोगन चल रहा है अभी, डब्ल्यूएचओ हर साल एक स्लोगन देता। अभी ये एक स्लोगन है, वन हेल्थ, वन हेल्थ, वन हेल्थ। फिर पैंडेमिक ट्रीटी, फिर नो वन इज सेफ अंटिल एवरी वन इज सेफ, वैक्सीन के ऊपर जब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। तो ये डब्ल्यूएचओ जो साइंटिफिक माइंड को भी ये स्टुपिडिटी ये कर रहा है, कमजोर कर रहा है। साइंटिस्ट भी स्टुपिड हो रहा है। ये कहा है उन्होंने, बोनाफोर्ड ने कहा है, और उन्होंने कि कोई ब्रिलियंट साइंटिस्ट लोग का भी, ब्रिलियंट एक तरफ से है, अपने काम में ब्रिलियंट है, पर क्वेश्चनिंग नहीं है, अक्कर है, कट्टर है, जो भी कह लो आप, और स्टूपिड है। ऐसे लोग साइंटिस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपने काम में अच्छा एक तरफ से देखेंगे, सीध में पूरा बड़ा पिक्चर नहीं देखेंगे। और आजकल वो बहुत स्टूपिडिटी इसलिए फैल रहा है कि आजकल स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। हर साइंटिस्ट को, हर पर्टिकुलरली मेडिसिन में एक एक फील्ड दे देते हैं, एक गली में डाल देते हैं। उसको पूरा नक्शा नहीं मालूम है शहर का, अपनी गली का वो राजा है। और वो बाकी चीज में स्टूपिड है वो, जो बोल दिया वो ऐसे ऐसे करके डिवाइड एंड रूल जो पहले चलता था ना, साइंटिस्ट को भी अलग अलग ये दे दिया है, और लो भाई तेरा गली है, तू अपना गली का राजा है। तो अभी साइंस में फिर स्लोगन आने लगे, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। और सबसे चिंता वाली बात है कि स्टुपिडिटी का शुरुआत कैसे होता है? जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हो। और अभी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में कई बार बात कर चुका हूँ, स्कूल से सवाल पूछते ही कम है लोग, टाइम ही कहाँ पूछने का, सोचने का। और पूरा हायर एजुकेशन में भी सवाल ववाल कम ही पूछा जाता है, जो बोल दिया प्रोफेसर ने, जो उसको हाँ में हाँ मिलाने का है। तो ये स्टुपिडिटी पूरा एक वातावरण हो गया है स्टुपिडिटी का। और एक और चीज है इनकी, खासियत है जिससे कि और समाज को नुकसान होता है। जो स्टूपिड होता है वो जब बोलता है, उसका आत्मविश्वास के साथ बोलता है, क्योंकि उसको ज्यादा हैंडल नहीं कर पड़ना पड़ता इन्फॉर्मेशन। उसको एक ही इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है, और उसको पूरे दावे के साथ बोलता है, और उसी को बार बार स्लोगन और ये वो उसको फिट किया जाता है, तो वो उसमें बहुत रोल प्ले अच्छा कर लेता है, मतलब अंदर से सही में बिलीव करता है, हालांकि वो बिलीफ में कोई दम नहीं होगा, और उस बिलीफ को उसने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया है। वो ब- और जो इंटेलिजेंट होता है, जो विजडम होता है, जिसको वाइस कहेंगे, जिसको ज्ञान, ज्ञान तो खैर नॉलेज है, पर जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, उसमें कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कितना भी स्ट्रांग बिलीफ उसका होगा, उसको एक ये रहेगा कि यार हम शायद गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको मालूम है कि वो भी गलत हो सकता है, वो भी इंसान है, वो भी गलत हो सकता है, उसको मिसगाइड भी किया जा सकता है। तो वो हमेशा एक ऑप्शन रखता है वो। तो वो कम कॉन्फिडेंस के साथ बात, पर्टिकुलरली साइंस में क्योंकि मैं साइंस में रहा, साइंस में हम हमेशा रहता है कि यार ये इतना अभी हमको ज्ञान है, हो सकता है आगे का ज्ञान आने से ये सब चेंज हो जाए। ये हमेशा साइंस में होता तभी उसको साइंस कहते हैं। साइंस में अंधभक्ति नहीं चलता है। पर अभी क्या हो रहा है, अभी साइंस में भी अंधभक्ति आ रहा है, कि बोल दिया है आपको। अभी डब्ल्यूएचओ जब बोलता है कि अभी पैंडेमिक छुट्टी रहेगा, उसमें प्रोविजन रहेगा सेंसरशिप का। मिस इन्फॉर्मेशन, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन करो ना। मिस इन्फॉर्मेशन वर्ड आपने एक कलंकित वर्ड दे दिया है। हर कोई मिस इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि आज जो साइंस मेरे को मालूम है, कल जो नया डिस्कवरी होगा, पता चलेगा आज वाला गलत है, हमेशा होता है। तो क्या आज के तारीख में हम मिस इन्फॉर्म्ड है, या आज के तारीख में हम इन्फॉर्म्ड है? आगे जाके मिस, क्या मालूम है कि जिसको आप मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, ज्यादा शोध करेंगे तो पता चलेगा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन था। और अभी महामारी में सब कुछ देखने मिला हमको,
110% सेफ, ये सेफ वो सब अभी। पर अभी क्या हो रहा है कि इतना स्टुपिडिटी पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी में फैल गया है कि अगर एविडेंस आ भी रहे हैं कि कोई चीज का दुष्प्रभाव हो रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इतना ज्यादा स्टुपिडिटी का हो गया कि कोई अगर कह रहा है कि इसमें हम जांच करेंगे तो उसको बोल रहे हैं एंटी साइंस है, इसका तो सेफ्टी है, ये बिल्कुल इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज का दुष्प्रभाव न हो? ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका दुष्प्रभाव नहीं हो। तो ये स्टुपिडिटी इसलिए ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि पीपल इन हाई पोजीशन काफी इज्जतदार अच्छे लोग होते हैं अदरवाइज, पर उनका क्या है कि थिंकिंग क्वेश्चन तो इसके फिर ग्रुप्स में आ जाते हैं, इंडिविजुअल से ग्रुप्स में फैल जाते हैं, और ग्रुप का जो लीडर होता है जिसको कुछ अपना मोटिव रहता है वो उसको प्रमोट करता है। और वो हर हर टाइप से हो जाता है। देखिए अभी पॉलिटिक्स में तो है ही, क्योंकि वो पार्टी का जो लाइन है उनको बोलना पड़ेगा। तो वो पूरा जो जो लोग सहमत नहीं है पार्टी है, उनके पास भी मॉरल करेज नहीं होता है बोलने का, क्योंकि उनका फिर पार्टी से निकाल देंगे। वो तो खैर पॉलिटिक्स से छोड़ो उसको, वो तो हमेशा ही ऐसा रहा है। पर दूसरे एसोसिएशंस बन जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे पीडियाट्रिक्स वाले का अपना एसोसिएशन होगा, माइक्रोबायोलॉजी का अलग जो प्रोफेशनल सोसाइटीज होते हैं, आईएमए है, ये है, वो फिर उस स्टुपिडिटी वो ग्रुप में फैल जाता है। कोई नहीं सोचता है, हर कोई जो एक पॉलिसी देगा उसके वो सोचेगा तो वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। और फिर वो उनको जो जिनको अपना एजेंडा आगे करना रहता, वो एसोसिएशन को पकड़ लेते हैं कि इंडिविजुअल को क्यों पकड़ना। जो आपको मालूम है, फार्मा कंपनी, ये कंपनी, उनके पार्टीज करते, ये करते, उनको स्पॉन्सरशिप करते, फॉरेन ट्रिप्स करते, वगैरह वगैरह काफी कुछ होता रहता है। तो बहुत वहाँ तो अभी अमेरिका में ऐसे ही चल रहा है। एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो बहुत हैविली फंडेड है। जो भी जितने भी डॉक्टर्स के जो अलग अलग स्पेशलिटी बना दिया आपको, अलग अलग गली में दे दिया, और गली में आपके एसोसिएशन बना दिया, तो आपका एसोसिएशन को पकड़ना है, बाकी सब आ जाएंगे उसमें, क्योंकि कोई सोचता नहीं है। अगर हर कोई ये है, वो ग्रुप थिंक हो जाता है, तो ये अनथिंकिंग फॉलोअर्स हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। और ये टूल्स अब ये फिर इसका इस्तेमाल करते हैं जो लीडर, जिनको चाहे वो बिजनेस लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, अभी साइंटिफिक लीडर भी इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर मॉरल करेज नहीं रहता है। और इसको जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 बोल के एक नॉवेल लिखा था, व्यंग से उस वो ये सब कन्वे किया है, जो कैसे कैसे स्लोगन चलते रहते हैं, कैसे कैसे एक चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, उससे फिर लोग सही में बिलीव करने लगते हैं, अपना सोचना बंद कर देते हैं। अपना सोचना, चारों तरफ से एक ही मैसेज आ रहा है, स्लोगन्स होते हैं, प्रोपागेंडा होते हैं, और ये स्टबन होते हैं, मतलब ये अक्कर होते हैं, अपने खुद नहीं सोचते हैं। बट इनके साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका ये लोग जो झूठ को दोहराते रहेंगे, अगर आप उनको सच भी बताओगे सबूत के साथ, उसको कबूल नहीं करेंगे। हो रहा है महामारी में अभी। और इससे कैसे ब्लाइंड कन्फॉर्मिटी, कन्फर्म मतलब जो ग्रुप बोल रहा है वो सही है, अपने में उनका खुद का आत्मविश्वास भी चले जाता है, और मॉरल करेज भी नहीं रहता है कि इतने लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। ये भी एक स्टुपिडिटी का निशानी है भाई। तो इससे बचना कैसे है स्टुपिडिटी के, इसमें बहुत, इसमें इसके जाल में फंसना बहुत ही इजी है। कुछ करना नहीं पड़ता है और सोचना भी नहीं पड़ता है, जो कि काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। सबसे इसको बचने के लिए कभी भी सोचना न बंद करें। खुद सोचे, हर चीज में, हर मुद्दे में सोचे, आप अपना भी विचार में सोचे कि यार हमारा विचार भी शायद गलत हो सकता है, ये ऑप्शन हमेशा रखें। और सवाल पूछे, हमेशा सवाल पूछे, खुद से भी पूछे, खुद के व्यूज से भी पूछे, सीनियर से भी पूछे, सबसे पूछे। अगर कोई भी चीज, अगर सवाल नहीं ले रहा है, कोई अगर आपका सवाल नहीं आपको पूछने दे रहा है, मतलब वो फिर सही नहीं है, वो कुछ उसका फिर एजेंडा है। और ये सोशल फिनोमेना हो जाते हैं, हर कोई ग्रुप में, ग्रुप सोचना बंद कर देता है।
इमोशनल स्पीचेज है, भाषण में काफी इमोशन जगा दिया जाता है आपका। देख रहे होंगे अभी चारों तरफ इमोशन हो जाते हैं। वो जैसे हमने एक बार डी बोनो को भी थिंकिंग हैट्स बताए थे, आपका सिक्स थिंकिंग हैट्स है। तो एक्चुअल जो थिंकर होगा, जो स्टूपिड नहीं होगा, वो हर चीज को देखता है। पर जो स्टूपिड होगा वो इमोशन को लेके बैठ जाएगा, रेड हैट, उसको मतलब लॉजिक नहीं है। पर जो बैलेंस थिंकर होगा वो वाइट हैट भी लेगा, डेटा क्या है, एविडेंस क्या है, वो वाइट हैट है। रेड हैट आपका इमोशन है, उसको गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, या आपका थिंकिंग को संतुलन भी खो सकते हैं आप। तो उसको ज्यादा, उसको मतलब समझना है कि ये हम इमोशनल तो नहीं है, तो पर जो स्टूपिड होगा वो इमोशनल, उसको फुलिए वही है। ग्रीन हैट है कि नया तरीका है। ब्लैक हैट है मतलब कोई भी चीज का दुष्प्रभाव कहाँ है। ब्लैक, येलो हैट भी सोचना है कि हर चीज के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये, और फिर ब्लू हैट पूरा सब कुछ मिला के देखना है, ऊपर से जैसे स्काई से देखते हैं। तो ये हमने संक्षेप में बताया, इसके ऊपर एक सेशन है हमारा, सिक्स थिंकिंग हैट्स। तो ये जो स्टूपिड लोग हैं तो एक ही हैट लेके चलते हैं। कोई भी हैट, कलर का हैट हो, पर अगर आप एक ही हैट लेके चलोगे, थिंकिंग हैट, जैसे कई होंगे कि खाली डेटा का ही बात करेंगे, वाइट हैट डेटा, तो वो भी स्टूपिड हो सकते हैं। एक्सट्रीम में चले गए ना, डेटा को अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, खाली हमेशा डेटा ही देते रहोगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, उसके ऊपर कुछ ये नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो भी स्टूपिड है। सिमिलरली अगर आप खाली हर चीज का नेगेटिव ही देख रहे हैं, ब्लैक हैट, वो भी स्टूपिड है। कि हमेशा जैसे कोई है कि सब मॉडर्न मेडिसिन गलत है, सब वैक्सीन गलत है, वो ब्लैक हैट हो गया। तो वो भी स्टूपिड है, क्योंकि वो अक्कर हो गया। तो इसीलिए डीबोनो का सिक्स हैट थिंकिंग में 2-2 मिनट सोचना है, वाइट हैट से एक जगह अटकना नहीं है। स्टूपिड आदमी अटक जाएगा। ब्लैक हैट होगा तो हमेशा ब्लैक हैट ही सोचेगा, हर चीज को वो बुराई करेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो भी स्टूपिड है। वो दूसरा एविडेंस। दूसरा होता है येलो हैट, जो कि पॉजिटिव। वो भी अगर हमेशा ही सब चीज में ही पॉजिटिव देखे तो वो भी स्टूपिड है। जैसे मेडिसिन में वैक्सीन अच्छा है, सब चीज में अच्छा है, हर वैक्सीन अच्छा है, तो वो खाली येलो हैट देख रहा है, तो वो भी स्टूपिड है, वो भी अक्कर है, वो भी कट्टर है, वो भी स्टूपिड है। वो अगर आप एविडेंस भी दिखाओगे कि इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव है, वो नहीं देखेगा, वैक्सीन अच्छा है, तो वो भी स्टूपिड है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब वन एक थॉट लेके आप बैठ जाओ और उसको आप क्वेश्चन नहीं करो, वो स्टुपिडिटी का निशानी है। तो ये ऐसा, तो क्योंकि कोई भी मुद्दा जो होता है, और जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, कोई मुद्दा सिंपल नहीं होता। तो अगर वो एक हैट पकड़ लिया तो वो सिंपल, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो आप। 6 हैट होते हैं तो 160 सोच रहे हो आप, एक ही वो पूरा नहीं सोच रहे हो। तो वो पूरा सोचोगे तब वो आपका थिंकिंग पूरा रहेगा। वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट आप दो ही हैट ले रहे हो, एक ब्लैक मतलब नेगेटिव, व्हाइट मतलब डेटा या पॉजिटिव, जो भी हो, ऐसा नहीं होता। उसमें कई बार इमोशंस आ जाते हैं, कई बार दुष्प्रभाव, पॉजिटिव चीज भी आ जाते हैं, कई बार इनोवेशन भी आ जाते हैं, ग्रीन हैट, नया कुछ तरीका भी आ सकता है। तो इसको क्या है, स्टुपिडिटी का एक ही है कि फर्स्टली थिंकिंग करना है, उसके बाद मॉडल करे जाना है। कई बार क्या है, थिंकिंग करके भी आदमी चुप रहता है, और ये अभी देखा गया है प्रोफेशनल रूप में काफी होता है। कई बार तो मजबूरी होता है, जो लोग मजबूर है वो एक्चुअली स्टूपिड नहीं है, वो अपना रोजी रो क्रिमिनल स्टूपिड पर वो है कि जो सोच नहीं सकता, और सही में वो सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोग जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना फिर आपका तानाशाही, साइंस में भी तानाशाही फैल सकता है। तो ये आज का हमारा यही है कि ये मैं देख रहा था बॉर्नहोफर का, मैंने कहीं पढ़ा कि वो उसी ने स्टुपिडिटी में काफी ये किया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हमको देखना है कि लक्षण क्या क्या है, ये लक्षण हमने बताए हैं, तो हमको उसको ये करेंगे तो हमारा थिंकिंग क्लियर होगा। तो आज हमको इतना ही कहना था।